राइट। सो जेएस इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली आज डे 21 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड। ये तीनों चीज़ें क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आपको इंटरव्यूअर भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कर सकता है कि तीनों मेथड क्या होते हैं, एग्जैक्टली इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो वहाँ पे आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो गाइस बिलीव मी, इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बिना टाइम वेस्ट किए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं day21.js नाम से। सो यार आप लोग देख सकते हो day21.js नाम से मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हमारा मेथड है कॉल मेथड। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, कॉल मेथड इन जावा, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट, परफेक्ट। तो कॉल मेथड जावास्क्रिप्ट ये क्या है? कॉल मेथड इट इज़ ए प्री डिफाइंड मेथड। ये बेसिकली प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि पहले से मौजूद है जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कॉल मेथड। एक कॉल मेथड का मतलब फंक्शन बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। आपका सेकंड नाम होगा मेथड का फंक्शन, ये आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। और इसका यूज़ क्यों करें हम लोग? कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगर हमको कॉल करना रहता है ना, तो उस केस में हम लोग कॉल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट obj1, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ मैं नेम, और इस तरीके से मैं इसमें अंकित सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने नेम एक की डाली और अंकित मैंने उसकी वैल्यू डाल दी। तो यार मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन लिखता हूँ और मैं यहाँ पे डेटा नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा सिंपल इस तरीके से टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करके मैं लिखूँगा माई नेम, ठीक है, इज, और डॉलर सिंबल का यूज़ करके मैं यहाँ पे इस तरीके से दिस डॉट नेम को यहाँ पे ले लूँगा। तो दिस डॉट नेम, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। दिस डॉट नेम को आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। नेम मतलब हमारा इस ऑब्जेक्ट वन के अंदर ये जो नेम हमारे की है, इसको हम लोग डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट क्या आता है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इसका आउटपुट आप लोग एक बार खुद से सोचो, इसका आउटपुट क्या आ सकता है, क्या हो सकता है। चलो रन करते हैं। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैं यहाँ पे console.log यहाँ पे लिखूँगा और इस डेटा को यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। सेव करते हैं। इस वाली फाइल को रन करना है तो हम लोग लिखेंगे सिंपल क्लीन स्क्रीन करते हैं। वैसे तो क्लीन ही है स्क्रीन। तो अब हम लोग यहाँ पे नोड एंड day21 हमारी फाइल का नाम लिखते हैं, .js लिखते हैं, इंटर मारते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ इसका आउटपुट आप लोगों ने क्या सोचा था और अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है? इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है माई नेम इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इसको कोई आइडिया नहीं है, मतलब ये जो हमारा डेटा फंक्शन है ना, इसको कोई आइडिया नहीं है कि नेम क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए इसने बोल दिया कि अनडिफाइंड है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हमको टैकल करना है ना, तो हम लोग बड़े आराम से कॉल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग हमारा आउटपुट यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो किस तरीके से करना हो तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट रियल डेटा। कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैं एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहा हूँ, रियल डेटा, और इक्वस टू मैं लिखूँगा डेटा डॉट कॉल। बस आपको इस तरीके से कॉल लिखना है। कॉल एक फंक्शन होता है तो आपको इस तरीके से इसमें पास करना होता है, ठीक है। और राइट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पास करना है जिसके कोई की मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट वन मैंने पहले से बना रखा है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे सिंपल इस कॉल के अंदर रख दूँ और मैं इस console.log के अंदर मैं रियल डेटा को प्रिंट आउट करवाऊँ। तो मेरे सामने आउटपुट आएगा माई नेम इज अंकित। सेव करते हैं इसको, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, उसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट। आप लोग मुझे बताओ आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो माई नेम इज अंकित मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुका है। तो कितनी इजीली हम लोगों ने कॉल मेथड का यूज़ करके सिंपल इसको यहाँ पे गेट कर दिया। होप की चीज़ आपको सेंस कर रही होगी। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे कोई इसके अंदर आर्गूमेंट पास करना हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? आर्गूमेंट आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, कोई एक आर्गूमेंट है उसको मुझे इसके अंदर डालना है, ठीक है। मतलब ये है कि माई नेम इज अंकित है और अंकित क्या मुझे जांगिड चाहिए। तो वैसे तो यार मैं यहाँ पे भी जांगिड लिख के यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक डायनेमिकली आर्गूमेंट के अंदर जांगिड चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो देखो यार सिंपल है, आपको यहाँ पे इस तरीके से कोमा देना है और आपको यहाँ पे लिखना है जांगिड, ठीक है।
इस तरीके से। और ये जो जांगिड है ये बेसिकली आर्गूमेंट के रूप में जाएगा एक डेटा के अंदर। आप लोग वो कोई पैरामीटर इसमें सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके से मैसेज सेट कर देता हूँ। अब इस मैसेज के अंदर ये सिंपल जांगिड आ चुका है और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करवा सकता हूँ सिंपल इस मैसेज को, ठीक है। तो अब मेरा आउटपुट आ जाएगा फाइनली। बस इतना ही था। मैं इसको इस तरीके से आपको रन करके दिखाता हूँ, इंटर मारता हूँ और ये देखो माई नेम इज अंकित जांगिड मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट आउट हो रहा है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग कॉल मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अब हम लोग वहीं पे बात करते हैं कॉल मेथड। तो हमने देखा अप्लाई मेथड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कमेंट करके इस सभी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई मेथड इन जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट। अप्लाई मेथड क्या होता है, देखो सेम वैसे ही होता है जो हमारा कॉल मेथड होता है, बस इसमें कुछ एक हल्का सा चेंजमेंट आप लोग बोल सकते हो, हल्का सा आप लोग डिफरेंस बोल सकते हो कि हम लोग कोई कॉल मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट डालते हैं ना तो वो हम लोग सेपरेटली कुछ इस तरीके से इसमें पास कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको अप्लाई मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट डालना रहा ना तो हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो एरर आएगी। आपको अप्लाई मेथड के अंदर कोई भी आर्गुमेंट है तो वो आप लोग एरे के अंदर आप लोग डालना पड़ेगा एरे के अंदर, ठीक है। और वैसे सेम वैसे ही काम करेगा जैसा हमारा कॉल मेथड काम करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल। मैं इसी को कंप्लीट कॉपी करता हूँ यार, इतना कॉल लिखेगा फालतू में, ठीक है। मैं थोड़ा सा यार लेजी टाइप आदमी हूँ, इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हाँ अब इस तरीके से मैं इसको ओप्स मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से करना था और मुझे इसको हटाना पड़ेगा इस तरीके से। और सो यार आप लोग देखते हो मैंने सही से इसको प्रॉपरली लिख दिया है। अब मैं काम करूँगा, मैं काम ये करूँगा जो मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे दे रखा है इसको मैं हटा देता हूँ। आर्गुमेंट को मैं अप्लाई मेथड आपको समझा रहा हूँ तो अभी के लिए आर्गुमेंट आपको नहीं बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको मैं स्क्रीन से बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, कोमा को भी हटा देते हैं चलो। और इस कॉल की जगह हम लोग लिखते हैं सिंपल अप्लाई, क्योंकि अप्लाई मेथड हम लोग देख रहे हैं तो अप्लाई लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं, ठीक है। और आउटपुट वैसे ही आएगा जैसे हमारा कॉल मेथड के अंदर आता रहता। मैं CLS करूँगा और इस वाली फाइल को रन करेंगे। सो 3 2 1 मेरे सामने माय नेम इज़ अंकित तो आना पड़ेगा, इसको आना ही पड़ेगा क्योंकि सेम काम कर रहा है जैसे हमारा कॉल मेथड काम कर रहा था। लेकिन गाइस बात करें एक आर्गुमेंट दे के देखते हैं। हम लोग सिंपल इसमें मैसेज लिखते हैं इस तरीके से और डॉलर सिंबल का यूज़ करके हम लोग इसमें मैसेज टाइप करते हैं। और इस तरीके से मैं इसमें क्या करूँगा, जांगिड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सेव करता हूँ। अब आपके सामने आएगी एक एरर। सो 3 2 1 एक्सीलेंट। ये देखो क्रिएट लिस्ट फ्रॉम एरे लाइक कोल्ड ऑन नॉन ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते अप्लाई मेथड के अंदर। आप लोग को अगर आर्गुमेंट पास करना ही है ना तो आप लोग इसको एरे के अंदर डाल दो। ये मैंने एरे के अंदर इसको डाल दिया, आप लोग देखते हो मैंने बिग ब्रैकेट्स के अंदर इसको डाल दिया, मतलब एक एरे बन चुका है। सेव करेंगे और फाइल को रन करेंगे, देखते हैं तो आप लोग देखोगे माय नेम इज अंकित जांगिड मेरे सामने यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट आउट हो रहा है। तो ये गाइज आपका सिंपल अप्लाई मेथड होता है। आई होप आपको इसके बीच में जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस बस इतना सा ही है, अप्लाई मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट जाएगा तो वो एरे के अंदर जाएगा और आप लोग कॉल मेथड के अंदर सिंपल सा जैसे आप लोग पहले के केस में करते थे वैसे आप लोग इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बाइंड मेथड के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखता हूँ सिंपली बाइंड मेथड इन जावा स्क्रिप्ट। परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना दूँ लेट EMP नाम से, मतलब एक एम्प्लॉई है और इक्वल्स टू जिसका नाम है सिंपल क्या, जिसका नाम कुछ भी रख दो यार, नेम है इस तरीके से रख देता हूँ सिंपल इस तरीके से सचिन रख देते हैं, चलो सचिन, ठीक है। बढ़िया, मैंने नेम सचिन कर दिया। और अब मैं करूँगा क्या, एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट डिटेल्स नाम से एक फंक्शन बनेगा, डिटेल्स, ठीक है। और इक्वल्स टू और इस तरीके से ओप्स मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब इस एम्प्लॉय की डिटेल्स क्या है। तो मैं सिंपल इस तरीके से एक फंक्शन नहीं है, आप लोग इसको एक ऑब्जेक्ट बोलोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं डिस्प्ले डिटेल्स नाम से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा और इस फंक्शन के अंदर मैं डाल दूंगा कुछ आर्गुमेंट्स। और वो आर्गुमेंट्स किस तरीके से आप लोग डालोगे वो आप लोग डाल सकते हो। जैसे मुझे इस सचिन की है ना, सबसे पहले तो चाहिए सैलरी, सबसे पहले तो एज चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, बस इसकी हम लोग बता रहे हैं कि सैलरी क्या है। तो मैं यहाँ पे सैलरी इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। एज और सैलरी मुझे इसकी निकालनी है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ बड़े आराम से, मुझे कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो इस तरीके से प्रिंट आउट करा सकता हूँ कि
नेम है इसका, इस तरीके से आप लोग डॉलर सिंबल का यूज़ करके है ना आप लोग इसमें पास कर सकते हो दिस डॉट नेम आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो। फिर आप लोग इस तरीके से इसमें डाल सकते हो कि और मुझे क्या चाहिए, और मुझे मान लो कि मुझे इसकी एज पता करना है तो मैं डॉलर एंड यहाँ पे इस तरीके से एज भी डाल सकता हूँ। अगेन मैं कुछ इस तरीके से ये लगा दूंगा, मतलब थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी सैलरी भी आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो सैलरी, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें डॉलर एंड यहाँ पे जो सैलरी मैंने पास की है इसको मैं यहाँ पे प्रिंट आउट प्रॉपरली कर लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और मैं अब देखो रिटर्न मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न नेम कर दिया, मैंने रिटर्न एज कर दी, मैंने सैलरी को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा, अब मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, मैं डायरेक्टली इसको देखना चाहूँगा। तो देखने के लिए मैं सिंपल बाइंड मेथड का यूज करूँगा। देखो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं किस तरीके से इसको एक बाइंड करता हूँ आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से जाता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट अगेन रियल डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल्स टू, इसके अंदर ये जो डिटेल्स है ना, ये जो डिटेल्स है, ये जो भी डिटेल्स है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा। इस डिटेल्स के अंदर जाओ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, मतलब डिटेल्स नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले डिटेल्स, इसके अंदर आप लोग जाओ। तो डिस्प्ले डिटेल्स के अंदर आप लोग जाओगे ना, तब आप लोग सिंपल बाइंड मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर डाल सकते हो सबसे पहले तो आपका EMP, मतलब एम्प्लॉय क्या था। तो EMP आप लोगों ने पास किया, नेम तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया दिस डॉट नेम, और एम्प्लॉय हमने इसके अंदर पास कर दिया। और फिर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो कि इसकी एज मैं सपोज दैट यहाँ पे 20 पास कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस ओके 20, ठीक है। और मुझे सैलरी इसकी बतानी है, तो सैलरी मैं सपोज दैट 50,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। परफेक्ट, और मैं सेव करता हूँ। लेकिन सेव करने से काम आउटपुट तो आएगा नहीं, मुझे कंसोल डॉट लॉग कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रियल डेटा ओके डेटा पास कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस वाली फाइल को रन करता हूँ, सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट। ऑल राइट गाइज, एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ रही है, फंक्शन बाउंड डिस्प्ले डिटेल्स। अभी आपको बताता हूँ मैं इसका क्यों नहीं आ रहा आउटपुट। सो यार ये जो आपका बाइंड फंक्शन होता है ना, जो बाइंड मेथड होता है वो आपका एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जो रियल डेटा है ना, ये रियल डेटा हम लोग इस तरीके से पास नहीं कर सकते, हमको इस तरीके से इसको फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा यार, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग सेव करते हैं सिंपल और चलते हैं हमारी फाइल पे। सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट गाइज। आप लोग देखो नेम इसका सचिन आ चुका है, एज इसकी 20 आ चुकी है, सैलरी इसकी ये आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग बाइंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और होप कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो कोड है ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। वैसे तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और गाइज आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।